अच्छा, जाना कहाँ है शरीर छोड़कर? भगवान के घर जाना है। ये भगवान किसी को भी पता नहीं है कहाँ जाना। कहाँ जाना है, ये बात आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। उनको जितना बताया गया उनको पता है कि भगवान के घर जाना है, और किसी को किसी के हाथ में नहीं है। कहाँ जाएंगे किसी के हाथ में नहीं है। कर्म के हाथ। अच्छा, कर्मों के हाथ में है। वाह जी वाह। और कोई नहीं, कुछ तो बोलो, किसी को पता हो। थोड़ा अपना बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, जो भी है मैं आया हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए। उससे और सत्संग। हाँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपसे इसलिए बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी उम्र भी आपकी जितनी है लगभग, है ना। तो मेरी सोच जो है और आपकी सोच जो है, उन दोनों को अगर बातचीत करके समझा जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी सबकी सोच थोड़ी ऊपर हो जाए, इसलिए आए। ये एक वृद्धाश्रम है ना। यहाँ पे सभी आप जो रहते हैं सबको पता है कि हम वृद्ध हैं। हम अब वृद्ध है का मतलब है कि वृद्धावस्था में आने के बाद तो व्यक्ति पूरे पक्का हो जाता है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, इस शरीर को भी छोड़ के जाना है। तो इस अवस्था में आके तो पक्का पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। पक्का हो गया कि नहीं? ये हमारा चोला है। ये हमारा चोला है, बिल्कुल ये हमारा चोला है। तो हम क्या हैं? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है। आत्मा है ना, हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है, एकदम बिल्कुल। ये बात किसके किसके समझ में आ गई कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। एक दिन हमें ये शरीर छोड़कर जाना है। ये शरीर मुझ आत्मा का चोला है। आगे समझ। अब हम परमात्मा के अंश हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा में। कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा में। अंश जो है वो अंशी में विलीन हो जाता है, तभी जाकर के स्थिरता पाता है। मनुष्य जन्म जो हमारा है ना, ये बहुत दुर्लभ हुआ, हमें मिला, दुर्लभ जन्म मिला। हमने इस जन्म में इस शरीर का बहुत आनंद लिया। अब मत करो छेड़छाड़, अब रहने दो। अब जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ खड़ा है, उसको खड़ा रहना चाहिए। अब क्या है कि वो जहाँ से सुन रहा है वो वहीं अपने सुन रहा है, क्योंकि माइक है ना, आवाज़ पहुँच रही है। तो हमने इस शरीर का जितना आनंद लेना था ले लिया कि नहीं ले लिया? हमारी अवस्था ऐसी है कि इस अवस्था तक हमने शरीर का जो आनंद लेना था वो ले लिया। अब ये पक्का हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मुझे परमात्मा में विलीन होना है। पक्का हो गया। अब परमात्मा में विलीन होना है तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा में विलीन होना है तो क्या करना पड़ेगा? नाम लेना चाहिए। नहीं, परमात्मा जैसा बनना नहीं, बनना चाहिए। नहीं, हो गया, दो का हो गया। और बोलो। परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा। नहीं, और बोलो, और बोलो। अभी तक आपको जो बताया गया उसके हिसाब से आप जो बता रहे हो वो आपको ऐसा लगता है। पर अगर मुझे बॉम्बे जाना है, जैसे ये बॉम्बे से आया ना भाई, तो मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं इनसे बॉम्बे कैसे जाना है पूछ लूँगा, क्योंकि ये बॉम्बे से आए हैं। मुझे कलकत्ता जाना है तो मैं इनसे पूछ लूँगा कलकत्ता कैसे जाना है। और ये जहाँ रहते थे कलकत्ता में वहीं जाना है तो इनसे पूरा पता ले लूँगा। ये बॉम्बे से आए तो बॉम्बे में ये जहाँ से आए वहीं जाना है तो इनसे पता ले लूँगा। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा आदमी तो है नहीं, जो आए तो सब परमात्मा से है, लेकिन किसी को परमात्मा का पता तो है नहीं, तो किससे पूछोगे? किसी को परमात्मा का पता होता तो पूछ भी लेते। सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, सुमिरन करो, नाम जपो, प्रार्थना करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, सब बोल रहे हैं, लेकिन किसी को पता है क्या?
परमात्मा का अता पता किसी को है नहीं है। कौन बताएगा? परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा में से सब हैं, परमात्मा के द्वारा हैं, परमात्मा में ही हैं, ये भी समझ लो। कैसे हैं? परमात्मा में ही हैं, फिर भी परमात्मा दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। अंत समय में जहाँ हमारा ध्यान रहेगा गमन वही होगा। अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहना कैसे रहेगा? अंत समय में परमात्मा में ध्यान कैसे रहेगा? बस इतनी सी बात समझनी है। कितनी सी बात समझनी है? अंत समय में परमात्मा में ध्यान कैसे रहेगा, ये मान करके चलना पड़ेगा सबसे पहले कि इसी समय मेरा अंत समय हो सकता है। ये श्वास एक बार निकली बाहर तो फिर अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, बस यही मेरा अंत समय हो सकता है। तो जब यही मेरा अंत समय हो सकता है और इस समय मुझे परमात्मा में ध्यान रहना चाहिए, तो क्या करना होगा? हर समय परमात्मा में ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा? हर समय परमात्मा में ध्यान रखना होगा। परमात्मा में हर समय ध्यान रखने के लिए क्या करोगे? बच्चे का ध्यान हर समय खेल में रहता है कि नहीं? सबने बचपन देखा है। बचपन में हम सब का ध्यान खेल में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि खेल में हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि आनंद ही आनंद है। खेल में हम भूख भूल जाते, खाना भूल जाते, भूख खेलते खेलते सोना भी छोड़ देते। माँ बाप बोलते रहते, बोले सो जा सो जा सो जा सो जा, लेकिन खेल में ही लगे रहते। माँ बाप कहते रहते खा ले, लेकिन खेल में ही लगे रहते। क्यों? आनंद आ रहा है। तो जिस दिन परमात्मा में आनंद आने लगेगा, उस दिन से, उस समय से, उस पल से आपका ध्यान हमेशा परमात्मा में रहने लग जाएगा। अब परमात्मा में आनंद कैसे आने लगेगा? क्यों आएगा आनंद परमात्मा में? और परमात्मा तो हम देख ही नहीं रहे, खेल को तो हम समझ रहे थे, तो कैसे आनंद आएगा? तो सबसे पहले जरूरी है कि हम परमात्मा को देखें, हम परमात्मा को पहचानें। परमात्मा सब जगह है कि नहीं? सब मानते हो ये बात? परमात्मा सब जगह है कि नहीं? सब जगह है ना? सब जगह है। ये खाली जगह में भी परमात्मा है कि नहीं? ये खाली जगह में भी है ना? अब जब देखते हो तो ये खाली जगह दिखती है। जब ये खाली जगह दिखती है तो सोचते हो क्या कि यहाँ भी परमात्मा है? जब ये जगह हर समय दिखती है आँख के समय, तो सोचते हो क्या कि यहाँ भी परमात्मा है? नहीं सोचते। अपने अंदर भी परमात्मा है, सोचते हो क्या अपने अंदर भी परमात्मा है? नहीं सोचते हो। ये दिमाग में बात अगर बैठ जाए कि यहाँ भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तो हर समय परमात्मा की याद बनी रहेगी। भी है, सब में है, सब में है। लेकिन सबको देखने से पहले हम ये खाली जगह देखते हैं। एक पक्षी यहाँ बैठा, तो पक्षी को देखने से पहले ये खाली जगह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो अगर यही परमात्मा देख लिया तो वहां तक देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यही परमात्मा देख लिया, मेरी आंख की पलकों के बीच में खाली जगह है, अगर मैंने यही मान लिया कि परमात्मा है और पक्का विश्वास कर लिया कि यहाँ परमात्मा है, तो इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद, अंदर ही परमात्मा दिख रहा है। एक ध्यान की बात है, भाव की बात है, याद रखने की बात है कि याद रहेगा कि परमात्मा यहाँ है, यहाँ परमात्मा है। अब यहाँ परमात्मा है तो क्या करोगे? जहां रहोगे यहाँ परमात्मा है तो इससे यही फरियाद करोगे। क्या फरियाद करना है? फरियाद क्या करनी है? अब इस समय, इस उम्र में आपको और कोई चिंता तो है नहीं। आपका दिन भर का शेड्यूल बना हुआ है, सब कुछ आपको व्यवस्थित परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। परमात्मा ने आपको अपना लाडला बना के रखा हुआ है। आप परमात्मा के सबसे ज्यादा लाडले हो, इसलिए आपको कोई चिंता फिक्र नहीं दी। परमात्मा ने आपके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था तैयार कर दी।
जैसे एक बच्चा होता है, माता पिता का लाडला होता है, तो उसको कोई चिंता होती है क्या? उसकी सारी व्यवस्था होती है। आपके लिए सारी व्यवस्था है। समय समय पे यहाँ पे जो भी सेवा करने वाले सेवक जन हैं, वो आपको समय समय पे सब कुछ दे रहे हैं। इतना लाड लड़ा रहा है परमात्मा आपको, देख लो कितनी व्यवस्था कर रहा है। परमपिता परमात्मा के आप बिल्कुल बच्चे बने हुए हो, बच्चे बन के रह रहे हो। लड़ा रहा है कि नहीं लाड? तो आपको अगर लाड लड़ा रहा है, आपसे इतना प्रेम परमात्मा कर रहा है, तो आप भी परमात्मा पे उतना ही विश्वास करो जितना एक बच्चा करता है। बच्चा कितना विश्वास करता है माता पिता पे? माता पिता अगर उठा के ऊपर उछाल देते तो भी हंसता रहता है, वापस उनकी गोद में, उसको पता है मेरे को गोद में ही पकड़ेंगे। तो इतना विश्वास करो परमात्मा पे। कोई तकलीफ, कोई शारीरिक दुख कुछ भी आए तो ये सोच लो कि परमात्मा का मैं लाडला हूँ और परमात्मा ये सब टाल देगा, ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन परमात्मा का मैं लाडला हूँ तो परमात्मा मेरा सब कुछ क्या करेगा? टालेगा। टालेगा कि नहीं टालेगा? टाल देगा ना। तो लाडले हो आप, तो अब करना क्या है? इस परमात्मा को देखते हुए, इस परमात्मा को, ये जो यहाँ है खाली जगह में, सब जगह में है, यहाँ भी है, इसको देखते हुए इससे फरियाद करो। क्या फरियाद करनी है? बोला परमात्मा मेरी तीसरी आंख खोल दे। दो आंख खुली हुई है, कौन सी कौन सी? दो आंख कौन सी खुली हुई है? ये दो नहीं है, ये तो एक ही है। ये शरीर की आंख है, आत्मा की, मन की आंख। शरीर की आंख और मन की आंख, दो आंखें आपकी खुली हुई है। शरीर की आंख से आप मुझे अभी देख रहे हो, शरीर की आंख से आप मुझे अभी देख रहे हो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आप मन की आंख से मुझे देख लेना। देख लोगे कि नहीं देख लोगे? शरीर की आंख से आप अभी मुझे देख रहे हो, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मन की आंख से मुझे देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? तो दो आंखें हैं, एक शरीर की आंख, एक मन की आंख। अब अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाए, आप आत्मा हो, आप आत्मा की आंख खुल जाए, तो आप परमात्मा को भी देख लोगे। यहाँ देख लोगे, वहाँ देख लोगे, सब जगह देख लोगे, सब में देख लोगे। जिसकी तीसरी आंख खुल गई, जिसने परमात्मा को देखा, उसने क्या गाया? जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर बसर में हू है। जैसा इसमें वैसा ही उसमें, वैसा ही चिड़िया में, वैसा ही गाय में, वैसा ही चींटी में, वैसा ही हाथी में, वैसा ही चींटी और हाथी दोनों के बीच में, ऐसे का ऐसा यहाँ। अब मैंने जैसे का तैसा देख लिया तुझे। अब तीसरी आंख खुल जाए तो परमात्मा का ये असल स्वरूप दिख जाता है। और जब ये असल स्वरूप दिख जाता है ना, तब परमात्मा का ध्यान हमेशा होता है। तब परमात्मा का ध्यान हमेशा होता है। तो बस मैं एक ही चीज समझाने आया, एक ही बात। अब क्या करना है? परमात्मा से फरियाद करनी है। क्या करना है? फरियाद करनी है कि बस तीसरी आंख खोल दे। और एकदम अंदर के भाव से अगर फरियाद हो गई, अगर दिल रो दिया, मन रो दिया, हृदय रो दिया, बुद्धि रो दी, विवेक, चित्त, सब कुछ रोने लग जाए, और परमात्मा से प्रार्थना हो कि तुम मेरी तीसरी आंख खोल दे। इस दुनिया में इतने जो समय तूने दिया था इस शरीर में, ये तो हमने खेल कूद के गंवा दिया, आनंद में, मौज में, अपनी मस्ती में, अपनी मर्जी में, खुदगर्जी में गंवा दिया। अब तू कृपा कर और ये तीसरी आंख खोल दे। ये फरियाद, ये प्रार्थना अंदर से होना चाहिए, अंदर से। और जिस दिन रो के पूरे भाव के साथ ये प्रार्थना हो जाएगी, उस दिन परमात्मा तीसरी आंख खोल देगा और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और जिस दिन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उस दिन अंदर से नृत्य उठेगा, अंदर से नाच होगा। बाहर का शरीर नाचे या ना नाचे, लेकिन अंदर नाच होगा,
अंदर मगनता होगी, अंदर, जिसको अंतःकरण कहते हैं, अंतःकरण झूमेगा, अंतःकरण में विश्रांति हो जाएगी कि दुनिया में मैं जो काम करने आया था वो कर लिया। दुनिया में मनुष्य के शरीर में आत्मा आने के बाद एक ही काम पक्का होना चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार। यही है ना, मनुष्य के शरीर में मुझ आत्मा के आने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। यही पक्की बात है ना, सबको पता है, इस उम्र में आपने, सबने ये पता है। तो अब साक्षात्कार होने के लिए तीसरी आंख चाहिए, तो फरियाद करोगे, क्या फरियाद करोगे कि परमात्मा मुझे तीसरी आंख दे दे, मेरी तीसरी आंख खोल दे। अब इसी प्रार्थना को करना है और कुछ नहीं करना आपको। बाकी आपको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब जो कुछ भी करना है, खाना पीना नहाना धोना, जो कुछ भी करना है वो प्रार्थना करते हुए करना है, ये फरियाद करते हुए करना है। प्रार्थना का टाइम नहीं होता कोई, ये तो 24 घंटे प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। और अगर आपके अंदर से ये प्रार्थना हो रही है, भाव से प्रार्थना हो रही है, अगर आर्त मन से प्रार्थना हो रही है, अंदर से रो के प्रार्थना हो रही है, तो आप रात को सोते सोते प्रार्थना करते हुए सोओगे और जब सुबह शरीर जागेगा तो आपको पता चलेगा कि शरीर सो गया था लेकिन अंदर ही अंदर प्रार्थना चल रही थी। ऐसा हुआ किसी को अनुभव कभी कि रात को कुछ सोचते सोचते सोए और सुबह उठे तो फिर पता चला वो रात भर सोच चल रही थी? ऐसा अनुभव किसी को हुआ? होता है अनुभव। किसको होता है? जब कोई व्यक्ति खूब ज्यादा परेशान रहता है ना, तो वो अपनी परेशानी के विषय में सोचता सोचता सोता है, तो जब सुबह जागता है तो उसको पता चलता है कि मैं परेशानी के विषय में सोच ही रहा था, सोया सोया भी ध्यान मिल जाता। तो अगर आप भी अंतर मन से पूर्ण भाव से दुखी आत्मा होकर के कि मेरा ये पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, मैंने कभी तुझसे फरियाद नहीं किया, कभी तीसरी आंख नहीं मांगी, मेरे से गलती हो गई, परमात्मा मुझे माफ कर, अब अपनी शरण में ले ले, अब तू मुझे ये तीसरी आंख दे दे ताकि मैं तुझे देख सकूं। ये प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम करने हैं। चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब से बात करो, परमात्मा से बात करो, बोले हे परमात्मा तू मेरी तीसरी आंख क्यों नहीं खोल रहा? तू मेरी तीसरी आंख कब खोलेगा? मेरे अंदर क्या कमी है जो तू मेरी तीसरी आंख नहीं खोल रहा? मेरी कमी को तू दूर कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो तू दूर कर दे। बात करो परमात्मा से, ये फरियाद करो परमात्मा से, परमात्मा से पूछो कब खोलेगा मेरी तीसरी आंख? क्या इस जन्म में खोल देगा कि मुझे वापस अगला जन्म और मौका देगा? परमात्मा से फरियाद करो कि इसी जन्म में खोल दे, माफ कर दे मुझे। मैंने जिंदगी भर तुझे याद ना किया हो तो भी माफ कर दे। मैंने जिंदगी भर तुझसे तीसरी आंख नहीं मांगी, इसके लिए भी माफ कर दे। अब तू मुझे अपनी शरण में ले ले। अभी भी मैं तेरी शरण में नहीं आ पा रहा हूं, अभी भी मैं तेरी शरण में नहीं आ पा रहा हूं, अभी भी मैं तेरी शरण में नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं तेरी शरण को